So my topic is changes during pregnancy. During pregnancy, there is progressive anatomical, physiological, and biochemical changes, not only confined to the genital organs, but also to all system of the body. यानी कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बल्कि कुछ एनाटॉमिकली भी चेंजेस होते हैं और कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं। सभी के बारे में आपको जानना है, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूट्रस से। यूट्रस में क्या-क्या चेंजेस पैदा होता है? सबसे पहले एनाटॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यूट्रस में चेंजेस होता है यूट्रस का शेप। शेप में क्या चेंज होगा कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का जो शेप होता है, वो किस शेप में होता है? पाइरिफॉर्म शेप में होता है। और एट द टाइम ऑफ 12 वीक्स, इट कन्वर्टेड इनटू ग्लोबुलर इन शेप। उसके बाद जैसे-जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, इसका शेप चेंज होता जाता है। बाद में इसका शेप क्या हो जाता है? एट 28 वीक्स पाइरिफॉर्म या ओवल शेप का हो जाता है। और 36 वीक्स के टाइम में यूट्रस का जो शेप होता है, वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है। अब जो शेप में चेंजेस पैदा हो रहे हैं, दूसरी चीज कहाँ पैदा होती हैं? वेट में। यूट्रस का वेट जो होता है कितना बढ़ जाता है? नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट जो होता है 50 से 1 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम तक होता है, और प्रेगनेंसी में ये बढ़ के कितना हो जाता है? 900 ग्राम टू 1000 ग्राम एट टर्म। तो जो यूट्रस के अंदर जो चेंजेस पैदा होती हैं, वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द मायोमेट्रियम। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब होता है? हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द सेल, एंड हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ द सेल्स। तो अगर दोनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाइपरट्रोफी होता है, देन हाइपरप्लेजिया होता है। तो जो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होता है, वो किस वजह से होता है? ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, राइट? अब इसके अंदर जो यूट्रस के अंदर कुछ जैसे उसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर पता है आप लोगों को? मसल फाइबर यूट्रस के अंदर पाए जाते हैं, उसको मायोमेट्रियम कहा जाता है। और जो मसल फाइबर्स होते हैं, उसकी भी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले जो अरेंजमेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, वो कुछ अलग तरह से होता है। जैसे कि वो अरेंज किस तरह से होगा? सबसे आउटर में लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स अरेंज हो जाते हैं। किस तरह से? मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, मान लिया कि ये यूट्रस है, राइट? ये यूट्रस है। मसल फाइबर्स जो होते हैं ना, वो 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं। सबसे पहला जो लेयर्स होता है, आउटर लेयर, वो किस तरह का होता है? मसल फाइबर्स लॉन्गिट्यूडनली होता है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर अरेंजमेंट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इनर होता है, वो मसल फाइबर अरेंजमेंट जो होती है, वो सर्कुलर हो जाती है। यहाँ ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये यूट्रस हुआ। तो जो इनर मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है? सर्कुलर, यानी कि राउंड राउंड होती है। तो राउंड कैसे होगी? इस तरह से, यानी कि ये कॉर्नुआ बनाता है यूट्रस का, और ये इस तरह से राउंड राउंड अरेंजमेंट होती है मसल फाइबर्स की। कौन सी? लास्ट वाली, इनर वाली। और जो मिडिल मसल फाइबर्स होती हैं, बीच वाले, इसको इंटीमेटम कहा जाता है। इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है? ये होती है क्रिस क्रॉस फैक्शन में। मसल फाइबर यहाँ से भी ऐसे गया है, और यहाँ से भी ऐसे गया है। लग रहा है ना क्रिस क्रॉस फैशन में? तो जो मिडिल मसल फाइबर्स होती है, उसकी अरेंजमेंट किस तरह की होती है? वो होती है क्रिस क्रॉस फैशन में। इसको अगर अगर आप देखेंगे इसके अरेंजमेंट के हिसाब से, तो ये ना फिगर किस तरह की होती है? एच शेप। इसकी जो शेप हो जाएगी ना, अगर इसको आप, जो बीच का होता है, बीच का मसल फाइबर होता है मायोमेट्रियम का, उसमें अगर उसको देखा जाए तो उसकी शेप अगर देखी जाए तो वो किस फिगर में होती है? एच शेप में, इस तरह से। इस तरह से अरेंजमेंट होती है किसकी? बीच वाले मसल फाइबर्स की। ये शेप कौन सा? क्रिस क्रॉस फैशन कहलाता है। और अगर फिगर में देखा जाए तो ये लग रहा है ना एच शेप
8 फिगर में देखने में। तो इस तरह से जो इंटरमीडिएट फाइबर होती है वो इस शेप में हो जाती है। और जब प्रेगनेंसी जब हो जाती है, प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाती है, द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी या आफ्टर द डिलीवरी, यहाँ पर क्या होता है, सेल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इसके दरमियान में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स है। जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होता है कब, डिलीवरी के टाइम में, या डिलीवरी जब हो जाती है उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है। तो डिलीवरी के टाइम में क्या होता है, जो मतलब ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये टॉर्न हो जाता है, टूट जाता है डिलीवरी के टाइम में, और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसलिए डिलीवरी के, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो है ना, यहाँ से यूट्रस से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस यहाँ पर ब्लड वेसल्स टॉर्न होने की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तब उस टाइम में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो मसल फाइबर्स हैं उसकी वजह से इस शेप की वजह से क्या होता है ना, कि ये जो मसल ब्लड वेसल्स है ये ओक्लूड कर जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या, लिविंग लाइगेचर। तो लिविंग लाइगेचर कौन बनाता है, मायोमेट्रियम बनाता है। मायोमेट्रियम में कौन सा मसल फाइबर्स बनाता है, मायोमेट्रियम के जो मिडिल मसल फाइबर्स होती हैं वो क्या बनाते हैं, 8 फिगर में इसको कहा जाता है लिविंग लाइगेचर, राइट। तो ये एक तरह का इंपॉर्टेंट चेंजेस होता है यूट्रस के अंदर। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ कितनी बढ़ती है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की लेंथ जो होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। और एट द टाइम ऑफ टर्म पर जब पेशेंट जाती है, प्रेग्नेंट लेडी, तो उस टाइम यूट्रस की जो साइज होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है, 35 सेंटीमीटर हो जाती है। अब जो मसल फाइबर्स होती हैं, जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है मसल फाइबर्स में स्ट्रेचिंग पैदा होती है। तो जो मोस्टली स्ट्रेचिंग होती है ना, वो कब होती है, 20 वीक्स ऑनवर्ड देखी जाती है। प्लासेंटा का वेट अगर देखा जाए तो ये 500 ग्राम होता है एट द टाइम ऑफ टर्म। टर्म के टाइम में प्लासेंटा का वेट कितना होता है, 500 ग्राम होता है। यूट्रस, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है यूट्रस का, ये कितना इंक्रीज होता है, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो यूट्राइन जो ब्लड फ्लो होता है यूट्रस के अंदर, वो कितना इंक्रीज होता है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस यूट्राइन ब्लड फ्लो होता है वो होता है 50 ml पर मिनट। तो ये कितना बढ़ जाता है, 750 ml नियर टर्म। यानी यूट्राइन ब्लड फ्लो कितना हो जाएगा, 750 ml नियर टर्म। इतना ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है कि वस्कुलरिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है यूट्रस की। इसके अलावा सर्विक्स के अंदर क्या चेंजेस, सर्विक्स की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी लेंथ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, लेंथ इतनी ही रहती है। सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, यूट्रस के सर्विक्स के अंदर हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया होता है। और इसके अंदर जो सर्वाइकल ग्लैंड होती हैं, उसकी उसमें भी हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया होता है। और अब सर्विक्स के अंदर सिक्रीशन जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। इसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल लिकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्यों होता है, ये होता है इंक्रीज ड्यू टू सर्वाइकल सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। मतलब कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके एक्शन से क्या होता है कि सर्विक्स, ये आपने देख रहे हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होती हैं उसके इफेक्ट से क्या होता है कि ये देख रहे हैं, ये सर्विक्स है, ये मैंने सर्विक्स का डायग्राम डाला है। और देख रहे हैं यहाँ पे आप, सर्विक्स में क्या हो गया कि सर्विक्स में हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो गई है, सर्वाइकल जो मसल फाइबर्स होती हैं उसकी। और इसके अलावा सेकेंड, ये देख रहे हैं, ये हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया हो गया सर्वाइकल मसल फाइबर्स का। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उसकी तादाद भी बढ़ जाती है, यानी कि वैस्कुलरिटी जो सर्विक्स पे हुई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस वजह से सर्विक्स का कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन सर्विक्स की देखने में लगती है। और सर्विक्स में क्या चेंजेस पैदा होता है, जो सर्विक्स के अंदर जो सर्वाइकल ग्लैंड होती हैं उसमें भी हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया होता है। और उन सब की वजह से क्या होता है कि सर्विस बहुत सॉफ्ट फील होता है, सॉफ्ट फील होगा, सभी को अगर टच करेंगे तो बहुत सॉफ्ट फील होगा। ये भी उस एक तरह का पॉजिटिव साइन होता है प्रेगनेंसी का। इसको कहा जाता है गुडल साइन।
और ये कितने हफ्ते में मिलता है? एट 6 वीक्स में। जब आप चेक करेंगे प्रेग्नेंट लेडी को तो 6 वीक्स में गुडल साइन मिलेगा, यानी कि सर्विक्स की बहुत सॉफ्टनेस बढ़ जाती है प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ 6 वीक्स। और क्या चेंजेस पैदा होता है? तो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया हो ही गया। तो ये लिकोरिया क्यों होता है? ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। अब ये म्यूकस प्लग दिख रहा है ना आपको, ये म्यूकस प्लग जो है ना, जो म्यूकस डिस्चार्ज ज्यादा बढ़ जाता है, सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज, तो ये जो है ना यहाँ पर आकर के जम जाता है और ये प्लग का फॉर्मेशन करता है। ये देख रहे हैं आप सामने, प्लग का फॉर्मेशन कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि यूट्रन जो जो सर्वाइकल जो कैनॉल होती है ना, उसको ये बंद कर देता है प्लग का फॉर्मेशन करके, ताकि बेबी जो है ना किसी तरह से बाहर की तरफ पुश न हो जाए, बल्कि वो अंदर ही रहे। ठीक है। और क्या चेंजेस पैदा होता है? हाँ, इसके बाद चेंजेस होता है इस्थमस में। इस्थमस कहाँ पर होता है? ये देख रहे हैं आप, ये यूट्रस है। यूट्रस का ग्रोथ, जैसे बेबी का ग्रोथ हो रहा है, यूट्रस का साइज भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ए जो होता है ना, वो किस वीक्स का साइज का यूट्रस है? 8 हफ्ते का यूट्रस है। 8 वीक्स का साइज का यूट्रस है। और ये 12 वीक साइज का यूट्रस है। और यहाँ जो शो हो रहा है सी में, 16 वीक साइज का यूट्रस हो रहा है। ठीक है। तो जो इस्थमस होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑस है, कौन सा ऑस है? ये बाहर का हो गया एक्सटर्नल लॉस। ये जो बाहर में, ये एक्सटर्नल लॉस हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है ना, एक्सटर्नल लॉस हो गया, जो कि जो बाहर की तरफ होता है। सर्विक्स में दो लॉस होता है, एक्सटर्नल लॉस और इंटरनल लॉस। तो एक्सटर्नल लॉस जो होता है ना, वो वजाइना की तरफ ओपन होता है, और ये जो है ये बाहर की तरफ होता है, दिखता है ड्यूरिंग वजाइनल एग्जामिनेशन। और जो इंटरनल लॉस होता है ना, वो अंदर की तरफ होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये है इंटरनल लॉस। और यही बनाता है, क्या इस्थमस बनाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। इसको कहा जाता है, इंटरनल लॉस जो होते हैं ना, उसमें नीचे का जो हिस्सा होता है उसको कहलाता है हिस्टोलॉजिकल इंटरनल लॉस। और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कहलाता है एनाटॉमिकल इंटरनल। इंटरनल लॉस को दो हिस्से में बांटते हैं, हिस्टोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। तो ये चूंकि अब जो है ना, स्टमक का जो फॉर्मेशन होता है ना, यानी कि स्टमक की साइज भी बढ़ती जाती है। और ये कितनी बढ़ जाती है शुरू प्रेगनेंसी में? नॉर्मल लेंथ से, नॉर्मल इसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर, नॉट प्रेग्नेंट लेडी में। और प्रेगनेंसी के इसकी साइज बढ़ती जाती, और 3 गुना ज्यादा ये इसकी साइज बढ़ जाती है। और 12 हफ्ते के बाद ये इसकी साइज जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप एनाटॉमिकल इंटरलॉस, यहाँ पर इनफोल्डिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो फोल्डिंग हो रही है ना, ये फोल्डिंग जो दिख रहे हैं आप बीच में, ये फोल्डिंग हटना शुरू हो जाता है। कब? 12 हफ्ते के बाद। और यही हटते, ये हट जाते, यहाँ देख रहे हैं आप 16 वीक्स साइज प्रेगनेंसी, ये प्रेग्नेंट यूट्रस है। और ये देख रहे हैं पूरी इनफोल्डिंग जो है ना हट गई है। और यही जो है ना क्या बनाता है? यही बनाता है लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस।